Good morning, students. We'll continue with chapter number 3. And the topic is establishment of the Muslim League. The Britishers had adopted the policy of divide and rule. जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी डिवाइड एंड रूल की। लोगों को जो है वो डिवाइड करना चाहते थे और उन पे वो राज करना चाहते थे। एंड नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट अ quick pace in India, and Britishers found it necessary to break the national unity. तब क्या था, लोगों में जो नेशनलिज्म था, अपने देश के लिए जो प्यार था वो बढ़ता गया। एंड जो ब्रिटिशर्स थे दे फाउंड इट नेसेसरी, उनको लगा कि ज़रूरी है कि इनकी जो नेशनल यूनिटी बढ़ती जा रही है एंड इनका जो व्यू है नेशनलिज्म के लिए बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है इसको तोड़ना। तो they could successfully convince a group of Muslim leaders into फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग्स। अब इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको अपनी तरफ कर लिया, बिकॉज उनको पता था कि वो लोग ईजीली एंड सक्सेसफुली कन्वीनियंस हो जाएंगे, उनकी बात मान लेंगे। तो मुस्लिम लीग उनको फॉर्म करवाई एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन ढाका in 19th century. The religious head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salim Ullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in establishment of Muslim League. अब ये जो मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो है रिलीजियस हेड्स जो है मुस्लिम के, आगा खान और नवाब जो ढाका के हैं सलीम उल्ला खान, वॉइसरॉय मिंटो एंड उसकी जो सेक्रेटरी डनलप स्मिथ, इन सब ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया। Now is Home Rule Movement 1916. Between 1916 and 1918, when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptista, Muslim Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Kapre, Sir S. Subramaniam Iyer, and the leaders of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of league across India, especially to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. जब 1916 एंड 18 वर्ल्ड वॉर जो वन था वो ख़त्म होने ही आया था, तो जो प्रोमिनेंट इंडियंस जो ये हैं सब एंड एनी बसंती, उन्होंने डिसाइड किया एक नेशनल अलायंस जो है लीग्स का वो फॉर्म किया जाए पूरे इंडिया में, एंड स्पेशली डिमांड किया जाए होम रूल, हम खुद अपने कंट्री पे राज करेंगे एंड हम खुद सेल्फ गवर्न बनेंगे। यही विद इन द ब्रिटिश एम्पायर में ही पूरे सब के लिए पूरी इंडिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य। उस टाइम जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, उनको ये टाइटल दिया गया लोकमान्य। एनी बसंती रोड वेरियस आर्टिकल इन द वीकली द कॉमनवेल एंड इन द डेली न्यू इंडिया। जैसे हम जानते हैं वीकली मैगजीन्स वगैरह आते हैं, तो एनी बसंती ने उसमें लिखा थे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे थे। वीकली जो मैगजीन्स आते थे कॉमनवेल्थ एंड इन डेली न्यू इंडिया, एनी बसंती अपील्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। एनी बसंती ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाए इंडिया को, एंड ग्रांट करें, हम खुद इंडिया में खुद रूल करें, होम रूल जितना जल्दी हो सके उनसे वो परमिशन मांग रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सपोर्टेड होम रूल मूवमेंट। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जो मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ था, उन्होंने इस होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया था। एनी बसंत वॉज केप्ट इन अ हाउस अरेस्टेड एट उत्तकम मंडलम ऊटी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो अब एनी बसंती है वो घर में ही अरेस्ट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट वर लॉन्च एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, एंड फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सेट हर फ्री। सो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्टेशन चालू हो गया था काफ़ी जगह पे इंडिया में। सो फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको उसको फ्री करना ही पड़ा, रिलीज़ करना ही पड़ा। नाउ लखनऊ पैक्ट 1960।
Lucknow Pact refers to an agreement between Indian National Congress and the Muslim League at a joint session of the both parties held in Lucknow in the year 1916. Lucknow Pact जो है एक एग्रीमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, एक जॉइंट सेशन में दोनों पार्टीज के लिए जो हुआ था लखनऊ में 1916 ईयर में. Muhammad Ali Jinnah, then a member of the Congress as well as the lead, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country. जो मोहम्मद अली जिन्ना है मेंबर हैं जो कांग्रेस के एंड एज वेल एज लीग के, दोनों पार्टीज़ को जो है दोनों पार्टीज़ जो है एक एग्रीमेंट जो है किए और प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्हें लिबरल अप्रोच दिया जाए इंडियंस के लिए एंड इंडियंस को अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने कंट्री पे खुद ही रन करे. दे डोंट नीड ब्रिटिशर्स टू रन देयर कंट्री. So Lucknow Pact also established cordial relation between the two prominent groups of the Indian National Congress and the moderates and the extremists. अब ये जो लखनऊ पैक्ट था इसने एक कॉर्डिनल रिलेशन जो है एस्टेब्लिश किया दोनों जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स के जो लीडर्स थे जिन्हें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स जो हम पढ़ के आए ऊपर, उनको एक ये कॉर्डिनल रिलेशन जो है इन दोनों ग्रुप्स में बन गया. Now, Subhash Chandra Bose and Azad Hind Force. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Kathak, Odisha. His mother name was Prabhavati and father name was Janki Nath Bose. He was very intelligent since from his childhood. Subhash Chandra Bose was very intelligent from his childhood. He stood fourth in the ICS exam in the year 1920, which was conducted in London. He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया इंडिया में आने के बाद एंड पार्टिसिपेट किए फ्रीडम स्ट्रगल में. ही वर अरेस्टेड फॉर 11 टाइम अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस. उनको 11 बार अरेस्ट भी किया गया था political offense में. He became the president of the Hirapura session of the Congress in 1938 century and second time in the Tripura session held in 1939 century. उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था हीरापुरा सेशन जो कांग्रेस का है 1938 में एंड सेकंड टाइम त्रिपुरा सेशन में जो हुआ था 1939 में. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन फोर्स्ड हिम टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब उनमें जो डिफरेंसेस उनको दिखा तो उनको ऐसे लगा कि मैं इस पोस्ट से प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन दे दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की. उन्हें डिफरेंसेस दिखाई दिए तो उन्होंने ये डिसीजन लिया. इन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक. 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक. व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च्ड एन एंटी वॉर प्रोपेगेंडा. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ यूरोप में, देन दिस फॉरवर्ड ब्लॉक party has launched an anti-war propaganda. As a result, Subhash Chandra and his followers who were arrested and imprisoned by the government. इसका नतीजा क्या हुआ? जो सुभाष चंद्र है एंड जो उनको फॉलो कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया एंड पनिशमेंट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से. While in jail, Subhash Chandra Bose went on a hunger strike and that deteriorated his health and the government was forced to set him free. जब वो जेल में थे तो उन्होंने क्या किया? जो है नहीं खाने की जो है वो स्ट्राइक की एंड उनकी हेल्थ जो है तो ख़राब होने लगी उनकी तबीयत. सो इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरन उनको फ्री करना पड़े. हाउएवर ही वाज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट. फिर भी उनको घर के अंदर ही कैद करके रखा था. On 17th January 1941, Subhash Chandra Bose escaped from the house arrest. 17th January 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो हाउस अरेस्ट से जो है गुम हो गए थे. He disguised himself as a
पठान एंड रीच बर्लिन वाया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को। वो जो है खुद को पठान जो है मतलब बयान करके एंड बर्लिन चले गए। कहाँ? थ्रू जो रास्ता था पेशावर, काबुल एंड मास्को से। ही गेव अ स्पीच ऑन बर्लिन रेडियो विच शॉक द ब्रिटिशर्स। उन्होंने एक स्पीच दी थी बर्लिन के रेडियो पे एंड जो है ये स्पीच ने शॉक कर दिया ब्रिटिशर्स को। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमित्रा एंड वहाँ से वो जापान चले गए थ्रू Sumatra. Thank you. We'll continue in the next class.